बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया है आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या जानेंगे आज के अंक में। और आज के अंक में है अवकलन यानी कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव को किस तरह से गणित की भाषा में यानी कि डेली रूटीन लाइफ से हम किस तरह से रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इस विषय के बारे में आपको आज बता रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और हमारे साथ में हैं कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं डेरिवेटिव यानी कि अवकलन समीकरण, आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। नमस्कार बच्चों। हेलो सर। बच्चों मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है अवकलन, इंग्लिश में उसका नाम बोलते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशियल के बारे में। यस सर। अवकलन के बारे में सबने पढ़ा है। यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं हम? 11th और 12th में आप अवकलन के बारे में जानते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे अवकलन के बारे में। अवकलन से जानने के पहले मैं आपसे आप लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहता हूँ। अपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं बेटा। सर मेरा नाम योगेंद्र है। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मेरा नाम राहुल चौहान है। मेरा नाम आलिम खान है, मैं अलवर से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सौरभ सनी है, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रुचि कुमारी है, मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं अलवर से हूँ। ये तो रहा आबरो के बारे में। अब हम जानेंगे डेरिवेटिव के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है अवकलन। तो अवकलन के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहूंगा कि चर और अचर, आप जानते हैं चर और अचर के बारे में? यस सर। चर किसे कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है। अचर किसे बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। तो चर के बारे में आप मुझे ये बताएं कि चर कितने प्रकार के होते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आपसे? चर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वो तो चर इनफिनाइट होता है, कितने भी 1 2 3 4। ये कह रहे हैं चर इनफाइनाइट होते हैं। चर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। अब जैसे नाम से ही इंडिकेट होता है कि वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा, वो सिंबल जो आपका चीजें वेरी करते हो। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाबेट से यूज करते हैं हम, X Y Z, आपने सुना होगा है ना। आप बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स की, जैसे x² - 4 = 0 और x की वैल्यू निकालें तो ±2 आ जाती है। तो x की वैल्यू वेरी कर रही है, तो वो सिंबल जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वो सिंबल्स जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। सब जानते हैं इस बात को? यस सर। कोई कांस्टेंट का एग्जांपल बताएं, कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? √4 का वैल्यू 2 ही होगा, प्लस माइनस। जैसे ये बता रहे हैं कि अगर हम एक नंबर लें √2, तो √2 की वैल्यू कितनी होगी? √2। उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो जितने भी मुझ पे नंबर होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। और एग्जाम्पल हाँ बताएं। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो वो कांस्टेंट है। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं 3.14 पाई की वैल्यू होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि 3.14 अपने आप में कोई नंबर है और नंबर की वैल्यू खुद चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट बन जाते हैं। और एग्जाम्पल बताएं बच्चों कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि सर 3 है, 5 है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू सर। अच्छा, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं। यस सर। ठीक है, सब जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब कि चर राशि है। ठीक है, दो तरह की राशि होती है, जैसे मैंने बताया, एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। तो जो चर राशि होती है उसको मैं डिनोट करता हूँ इंग्लिश के अल्फाबेट X Y Z, ऐसे जानते हैं आप लोग सब? यस सर। जो चर राशि होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो कौन सी राशि होती है? जैसे मैंने बताया, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर कोई चर राशि आपको दे दी, जैसे x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, और उसका सॉल्यूशन किया जाता है। मान लो कोई इक्वेशन दे दी, x - 2 = 0।
ठीक है, तो मुझे बताएं जब इसको सॉल्यूशन करोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू 2 आएगा। तो ये जो x इज इक्वल टू 2 है, ये वैल्यू कौन सी है? ये चर राशि है, अचर राशि है? सर ये कौन- चर राशि है सर। चर ये राशि, constant हो गया। चर राशि बेटा, चर राशि तो आपकी x वेरिएबल है। यस सर। इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 2 2। वो कौन सी राशि है? वो तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है बेटा, यस सर। इसका मतलब ये हो गया जितने भी हमारे चर राशि होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो राशि होती है अचर राशि होती अचर है। राशि होती है सर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं, मतलब अवकलन समीकरण जो होते हैं, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरह के होते हैं, जैसे चर और अचर। जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें जैसे हम सक्सेस हमें चाहिए, उसके लिए हम लोग को बहुत हार्ड लेबर करना पड़ता है। हाँ, तो इससे हम लोग ये क्लू मिलता है, जैसे हम लोग हार्ड लेबर नहीं करेंगे तो हम लोग सक्सेस नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग जो हार्ड लेबर है वो डिपेंडेंट है सक्सेस। ठीक है। तो बेटा जैसे हमने डिफाइन किया चर राशि के बारे में, अचर राशि के बारे में, ठीक है, आप समझ गए हैं? हम एक तो चर राशि होती है, अचर राशि। चर राशि वो जिनकी वैल्यू वेरी करती है, अचर राशि वो जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है। ठीक है, फिक्स है तो फिक्स ही रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। ठीक है, डेरिवेटिव में जैसे मुझे कोई फंक्शन दे दिया गया है, y दे दिया, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x) है। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल मुझ पे y है और दूसरा वेरिएबल कौन सा है? x। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़े तो कैसे डिनोट करते हैं? dy अपॉन dx। सब जानते हैं? यस सर। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा जो y वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल होगा आपका? डिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट होगा। कितने बच्चे मानते हैं y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? मैंने dy अपॉन dx किया। ठीक है, एक फंक्शन दिया था मुझे y इज इक्वल टू f(x), जिसका मतलब होता है y फंक्शन है किसका? x वेरिएबल का। तो इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, dy अपॉन dx करते हैं कहाँ? जहाँ y आपका फंक्शन ऑफ x है। तो dy अपॉन dx किया आपने, तो y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्यों? ऐसा क्यों? फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है वो। हाँ, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर। ठीक है, जहाँ पे y और x दोनों ही आपके क्या है? फंक्शन से वेरिएबल है। ठीक है, जो कि आपके चर वेरिएबल है, चर राशि बोलेंगे। यस सर। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपका y हो गया। सही है बच्चों? यस सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? x। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो ठीक इंडिपेंडेंट है, है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन y आपको दे दिया जो कि फंक्शन है आपका x का, y इज इक्वल टू f(x) हो गया, और उसका आपको अवकलन करना है, उसका करना है आपको डेरिवेटिव। तो कैसे डिनोट करते हैं? dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx करने के लिए जो हमें y की वैल्यू होती है वो तो होती है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशियल करते हो, जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हो, उसे कहते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सब मानते हैं बेटा? यस सर। तो अब मुझे बताएं डेली लाइफ में डेरिवेटिव का एग्जांपल बताएं। कोई बताएगा मुझे? जैसा कि y बराबर 6x³ प्लस 2x² प्लस x। अच्छा, आपने एक पॉलिनोमियल ले लिया है। यस सर। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या है आपकी? y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6x³ प्लस 2x² प्लस x। ठीक है, आगे बताएं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, इस पॉलिनोमियल का आप डेरिवेटिव करना चाहते Yes, हैं? sir. ठीक है, जो क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल ये फंक्शन किसकी है? x की है। Yes, sir. ठीक है, y इज इक्वल टू f(x) के रूप में चल रही है। यस सर। चलिए बताएं। तो dy बाई dx y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे इन्होंने बताया ये एग्जांपल है आपका डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बताएं। जैसे सर y इक्वल टू x³। अच्छा, आपने कहा y इज इक्वल टू x³, आपने एक फंक्शन ले लिया है। यस सर। ठीक है, हाँ जी बताएं। तो इसका हम डायरेक्ट भी करेंगे y को dy अपॉन dx में। तो y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। एक फॉर्मूला होता है सर कि अगर कोई x जो इंडिपेंडेंट वैल्यू की जो सामने आ जाती है, और जैसे कि हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर 3 है, तो उसको डेरिवेटिव करेंगे उसका, तो वो हो जाएगा 3x की पावर 2। ये जैसे बता रहे हैं, आप बता रहे हैं आपके पास एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव करने का। कब? जब कोई आपको एक वेरिएबल दिया हो और उसकी पावर दी हो। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू x की पावर n।
आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx करते हैं तो जो पावर होती है वो तो आ जाती है मल्टीप्लाई में। यस सर। जैसे x की पावर n है तो x की पावर n जो n पावर है वो तो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और ऊपर से जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाता 1 है। कर दिया जाता है। तो जैसे आपने बताया कि y=x³ है, यस सर। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर कितनी है? 3। यस सर। पहले तो 3 मल्टीप्लाई में आएगी, Yes, ठीक sir. है। मल्टीप्लाई में आएगा x, एक वेरिएबल है, Yes, sir. और x की पावर कितनी आएगी? 3 माइनस -1. 1, ठीक है। Yes, तो sir. क्या आपका जो फंक्शन क्या बन गया? अब नया फंक्शन 3 y=dy/dx is equal to 3x square. 3x², यस सर। ठीक है। सब मानते हैं इस बात को? यस सर। और बताएं बेटा, ये तो एग्जाम्पल हो गया, और बताएं डेरिवेटिव की एग्जाम्पल। जैसे कि 10x लेंगे तो उसका sec स्क्वायर होगा। आप जैसे बताया कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है। अच्छा सुनिए बच्चों, जैसे ये बता रहे हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है, क्या 10x दे दिया इन्होंने, ठीक है, और उसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स आएगी। Yes, sir. सब सहमत है इस बात से? यस सर। तो अब मुझे ये बताएं, अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए y=sin x, sin x का डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस कॉस एक्स। माइनस cos डेरिवेटिव कितना आएगा sin x का? कॉस एक्स। माइनस cos sec माइनस cos x या cos x? कॉस एक्स। पक्का? यस सर। कोई डाउट? नो सर। और अगर हमसे ये बोल दी जाए कि आपको फंक्शन दिया है y=cos x, अब बताएं डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है। यस सर। जब आप साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो cos x आता है, और जब cos का डेरिवेटिव करते हैं तो Negative में आ जाता है। माइनस साइन x है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए डेरिवेटिव के बारे में। और एग्जांपल? सर एक्सपोनेंशियल भी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लोग कर सकते हैं, जैसे ना dy/dx इज इक्वल टू e⁻x, जो कि वैरी नहीं करेगा वही रहता है, e⁻e का वही रहना, उसका डेरिवेटिव सेम होता है। जैसे ये बच्ची बता रही है, जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया y=e⁻x, ठीक है, e की पावर x फंक्शन दे दिया, और जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है? e⁻x ही रह जाता है। ठीक है। e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो खुद अपने आप में ही रहता है, Yes, sir. e की पावर x हो गया, ठीक है। बातें समझ आती हैं? ठीक है। उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं हाँ जी। तो वो गाड़ी केवल डीजल पे डिपेंडेंट होती है कि वो कितना चलेगी। यदि डीजल पहले खत्म हो जाता है तो वो गाड़ी आगे तक नहीं चल पाएगी। देखिए ये कितना अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर कोई गाड़ी है, आपके पास गाड़ी होगी, आपने देखा होगा डेली लाइफ में हमारे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, डीजल चलती है, तो डीजल से चलने वाली गाड़ी होती है। डीजल से जब गाड़ी चलती है, इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे डीजल आपका बढ़ेगा या बढ़ रहा है तो गाड़ी किलोमीटर जो स्पीड है उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। और गाड़ी में अगर पेट्रोल कम है तो उसका जो चलने जो डिस्टेंस है, वो कवर डिस्टेंस क्या हो, वो कम होगी। अगर हम माने कोई फंक्शन है आप डिस्टेंस का, ठीक है, और x जो वेरिएबल है उसको डीजल माने, तो डीजल पे आपका किलोमीटर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा किलोमीटर अगर आपको वैल्यू चाहिए उतना ज्यादा आपको गाड़ी में डीजल भरवाना पड़ेगा। मानते सब? और जितना कम डीजल आपकी गाड़ी में होगा आप उतने ही कम किलोमीटर डिस्टेंस ट्राई कर पाएंगे। तो क्या हम ये मान लें कि आपकी जो डिस्टेंस है वो फंक्शन हो जाती है डीजल का? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो इस केस में हम मान सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है वो फंक्शन बन जाती है आपकी डीजल का, ठीक है। डेली लाइफ का एग्जांपल है। Yes, sir. ऐसा कोई और एग्जांपल बताएं मुझे। सर जैसा कि जब कोई आदमी काम करता है और उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाती है तो एक्स्ट्रा टाइम में उसे अलग से सैलरी मिलती है। ठीक है। जैसे ये बता रहे हैं हमें, मान लो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको जो पैसे मिलते हैं, जैसे एक्स्ट्रा टाइम में उनका जॉब जो है 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक का है। अब आपके जो बॉस हैं वो आपको ऑर्डर करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा काम आ रखा है और आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये काम आपको फिनिश करके जाना है। होता है कंपनीज में ऐसा, लोड आ जाता है कंपनी में कई बार एम्प्लॉय पे, तो वो काम फिनिश करना है। लेकिन फिनिश करने की कंपनी की पॉलिसीज होती हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं यहाँ पे तो आपको उसके बेनिफिट में एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया, वो कहते हैं कि आपसे आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा 1 घंटा काम कर रहे हैं, 2 घंटा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको अलग से पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, और सैलरी इंक्रीज हो रही है आपके कितने घंटे आपने काम किया, है ना। जैसे 1 घंटे का हम बोले, 1 घंटे का अगर आप कंपनी आपको 500 रुपीज पे कर रही है और आपने 2 घंटे काम कर लिया तो आपको 1000 रुपीज का बेनिफिट हो जाता है। तो क्या हम ये मान लेंगे जो आपका बेनिफिट है, जो आपका प्रॉफिट है,
वो डिपेंड कर जा रहा है आपके पे। वर्किंग आवर पे, हार्ड वर्क। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर पे। Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्रॉफिट है वो फंक्शन है आपका वर्किंग आवर पे, टाइम का फंक्शन। आपकी जो सैलरी है वो टाइम का फंक्शन बन जाती है। मानते सब लोग? यस Yes, सर। sir. ठीक है, और बताएं कोई एग्जांपल ऐसा। जैसा कि कोलोजन होता है, पॉल्यूशन, अच्छा प्रदूषण के बारे में और बात। ज्यादा प्रदूषण होने से ओजोन परत पे प्रभाव पड़ता है, अच्छा, और ओजोन परत पे प्रभाव पड़ने से जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो आती हैं धरती पे, और इससे बीमारी फैलती है, तो नुकसान होता है हमें। कम पॉल्यूशन करने से और प्रदूषण नहीं करेंगे तो हम शरीर के लिए अच्छा होगा। और जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं। आपका नाम बेटा? आलिम खान। हाँ, आलिम खान बता रहे हैं जैसे कि पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन बढ़ता है। कब बढ़ता है पोल्यूशन? कोई फैक्ट्री से निकल के जैसे बता रहे हैं जो पोल्यूशन बढ़ने का जो मैक्सिमम कारण होता है वो कारण ये होता है कि हमारे आसपास जितनी भी गंदगियां वो फैल रही होती हैं। जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है ना, कहीं पानी स्टोर हो रहा होता है, उससे गंदगी फैलती है। तो बेसिकली जितनी भी आपकी गाड़ियां चलती हैं उससे का धुआं निकलता है, तो वो पोल्यूशन इंक्रीज होता है ना। और ये कह रहे हैं जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज होता है तो आपकी जो बीमारियां की बढ़ने की टेंडेंसी वो ज्यादा हो जाती है ना। ये तो बोलते हैं, तो इसका मतलब पोल्यूशन जो डिपेंड कर रहा है किस पे? आपके धुएं पे, गंदगी पे बेसिकली, है ना। यस सर। तो गंदगी जो पोल्यूशन डिपेंड कर रहा है आपकी गंदगियों पे, है ना। मानते हैं सब लोग इसको? यस सर। ये हो गया, और बताएं थोड़ा सा। पॉपुलेशन जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में, पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जैसे कारण हम लोग जो प्लांटिंग हम लोग कर रहे हैं वो भी करते, ट्रीज वगैरह ये सब करते जा रहे हैं, जिसके ज्यादा हम लोग मतलब बहुत सारा स्कार्सिटी हो गया है कि हम लोग मतलब फ्रेश एयर नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी डिजीजेस फैल रही है। जैसे ना स्वाइन फ्लू हो गया, मलेरिया हो गया, डिजीज मतलब बहुत सारे डिजीज। इसलिए हम लोग को मतलब सेफ्टी के लिए मतलब हम लोग मतलब ज्यादा पॉपुलेशन कम करें और फिर ना ज्यादा प्लांट्स ट्रीज ज्यादा वो नहीं करें। जैसे ये बता रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, कहने की जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो जो पोल्यूशन बढ़ने का कारण है वो क्या है? आपका ट्रीज का कटना भी होता है। ठीक है, तो अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है तो हमें ट्रीज बढ़ाने पड़ेंगे। ट्रीज को ज्यादा, जिस रेट में आपके ट्रीज बढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगी, है ना, पोल्यूशन कम होगा आपका, है ना। तो अगर हम ये इस बात को भी फंक्शन मान सकते हैं कि अगर आपका पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए हमें नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाएंगे आपकी जो पोल्यूशन है वो उतने टाइम आपका कम होना शुरू हो जाएगा, है ना, एक रेट में कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल बताएं। ये सर चाय का गर्म होना, ठंडा होना और टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। आपका नाम बच्चे? सर राहुल चौहान। राहुल चौहान बताते हैं जैसे डेली लाइफ में कुछ चाय है, मम्मी चाय लेके आती है आप लोगों के लिए, यस सर। हाँ, कई बार आप सो रहे होते हैं, यस सर। है ना, और चाय रखी रखी ठंडी हो जाती है। ठीक है, होता है सबके साथ घर में ऐसा। ठीक है, अब देखिए आप चाय आपकी रखी रखी ठंडी हो जा रही है, इसमें अगर हम मैथमेटिकल एप्लीकेशन लेके आए तो उसमें से क्या निकल के आता है? कोई सोच के बताएं। चाय का रखे रखे ठंडा हो जाना यस सर। किस बात को डिनोट करता है? मैथमेटिकल कौन सी एप्लीकेशन लगती है यहाँ पे? डिफरेंशियल इक्वेशन, आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। चाय का ठंडा होना डिपेंड किस पे कर रहा है? डेरिवेटिव्स पे, किस पे? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। Time। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है आपकी चाय की जो हीट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम में चेंज होना आपकी चाय को ठंडा कर रहा है। यस सर। ठीक है, और यही हमारे डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है? किसी पर्टिकुलर टाइम फंक्शन का जो चेंज हो रहा है वो किसी दूसरे फंक्शन के चेंज पे डिपेंड कर जाए। जैसे अवकलन, अगर हम कोई अवकलन लेते हैं ts/dt, ठीक है, कोई s आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने कर दिया ds/dt। ds/dt से हमारा तात्पर्य यह है कि अंतराल t के सापेक्ष दूरी s में परिवर्तन की दर से है। ठीक है, जैसे हमने जैसे ds/dt किया तो t कोई टाइम है, टाइम में जैसे जैसे चेंज करेंगे उसके रेस्पेक्ट में आपकी डिस्टेंस कैसे कैसे चेंज होती है। ठीक है, जैसे हमने ग्राफ खींचना है एस और टी में, एस क्या है? डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं और टी क्या है? टाइम को मेंटेन कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टाइम में चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे आपकी डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, इनका जो रेशो होता है उसी को डेरिवेटिव कहा जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एग्जाम्पल लिया था, गाड़ी का एग्जाम्पल लिया था। कोई कार है, कार से आपको सपोज करो जयपुर जाना है ना, उसमें आपने पेट्रोल डलवा लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है, आपका जो पर किलोमीटर आप ज्यादा तय कर रहे हो, ठीक है, पेट्रोल कम होगा तो आप कम किलोमीटर तय कर पाएंगे। तो यही आपका डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, अवकलन का कंसेप्ट यही है कि जैसे जैसे आपका पेट्रोल में चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे आपके किलोमीटर में चेंज हो रहा है, और जो दोनों का जो फ्रैक्शन है उसी को आप डेरिवेटिव करते हैं। जैसे ठीक है, इसी प्रकार एक राशि y
एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y = fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है, तब हम कहते हैं dy/dx हो गया है। इसका मतलब dy/dx का मतलब ये हो गया है किसी वेरिएबल में चेंज हो रहा है किसी दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष। जैसे हमने dy/dx किया तो y में चेंज हो रहा है किसी दूसरे वेरिएबल x के सापेक्ष। ठीक है, जैसे जैसे x में चेंज होगा y की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, चेंज से मतलब है ना। तो वही आपका कंसेप्ट हो जाता है dy/dx, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अवकलन। अच्छा, सही है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जैसे हमने dy/dx कर दिया, dy/dx को एक अलग सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बताएगा मुझे? सपोज करो y = fx कोई फंक्शन दे दिया है और मुझे y का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कोई फंक्शन दे रखा है y = fx, बताएं मुझे dy/dx को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर कोई फंक्शन आपको y = fx दे दिया और आपसे ये कहा जाए कि y का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y का अवकलन करना है, तो वैल्यू क्या निकल के आती है? वैल्यू क्या निकल के आती है? हाँ, y'। y का डेरिवेटिव मतलब y' से डिनोट करते हैं ना। मैं बेसिकली रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। y' किया होगा आपने, y का डेरिवेटिव y' y = फंक्शन ऑफ fx। कई बार आपने fx को भी डैश x लिखा होगा, है ना। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर कोई फंक्शन दे दिया आपको y = fx, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो y' लगा दिया, किया आपने सबने। और अगर आपसे कहा जाए उसी वेरिएबल का सेकंड टाइम डेरिवेटिव करें, तो क्या मतलब होता है इसका? f डबल डैश लगा, आप डबल डैश कर दिया। ऐसे ही अगर हम 3 टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तीसरी बार भी उसका डेरिवेटिव किया जाए, तो y को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y'(s). ठीक है, तो जैसे जैसे आप जितने टाइम उसका डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे, उतने टाइम आपके डैश बढ़ते चले जाएंगे, जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जितने टाइम आपने डेरिवेटिव किया। ठीक है, चलिए, अब ये तो बात हो गई है आपके इसके बारे में। अब और एग्जांपल हम दे सकते हैं डेरिवेटिव के, जो डेली लाइफ में हमारे यूज होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई आपने वो देखा होगा, सर्किल सबने पढ़ा बच्चों? यस सर। ठीक है, सर्किल के बारे में बताएं थोड़ा सा मुझे। सर्किल क्या होता है? सर्किल का फॉर्मूला बता दीजिए उसमें से। एरिया का फॉर्मूला सर्किल के πr² होता है, जहाँ पे r क्या होता है? इंडिपेंडेंट रेडियस होता है। r कहते किसे हैं? r का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। कोई सर्किल है, सर्किल की जो त्रिज्या होती है उसको r से डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब आप सोच के बताएं, अगर मैं r को इंक्रीज कर दूं या घटा दूं, तो जो सर्किल का एरिया है वो घटेगा बढ़ेगा, कैसे होगा? घटेगा सर। अगर ठीक है, हाँ बताएं शाबाश। अगर हम r की वैल्यू घटाएंगे तो हमारा एरिया घटेगा। ठीक है, ये एरिया डिपेंड करता है r के ऊपर। अगर हम r को इंक्रीज करेंगे तो वो बढ़ेगा। r को इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा एरिया। ठीक है, और r को घटाएंगे तो एरिया घटेगा। ऐसा तो नहीं r को बढ़ाने से आपका एरिया घट जाए? नहीं सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो जैसे बता रहे हैं, जैसे अगर हमने सर्किल का एरिया ले लिया, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो एरिया को हम मान सकते हैं वो डिपेंड कर रहा है r पे, त्रिज्या पे। और जैसे जैसे हम त्रिज्या को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी एरिया की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब हो गया ए फंक्शन हो गया आपका r का। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। मुझे ये देखना है कि r में चेंज करने से आपके एरिया में कितना चेंज होता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, dA/dr करेंगे। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी? 2πr आ जाएगी। सब मानते हैं? यस सर। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि r की वैल्यू 5 पुट करने पे जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना आएगा, कैसे बताओगे मुझे? r = 5 के लिए आपको जो रेट ऑफ चेंज है डेरिवेटिव में वो कितना आएगा? 10 पाई। कैसे किया आपने? पहले a कोई फार्मूला था πr²। ठीक है बच्चों, आपने उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव आया आपका 2πr, आपका डेरिवेटिव आ गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि r की वैल्यू 5 पुट करने पे जो आपका रेट ऑफ चेंज आया है ना, विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, वो कितना आया है? 10 कैसे किया आपने? r की वैल्यू को डेरिवेटिव में पुट किया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 पाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव dA/dr, जिसकी वैल्यू आ जाती है 10 पाई। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर r की वैल्यू को आपने 5 यूनिट चेंज कर दिया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग
आपके एरिया में कितना चेंज हो गया है, यस सर, जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है ना। इंडिपेंडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वेरिएबल, ठीक है। एक्स के सापेक्ष जो चेंज हो रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई के वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है, यही डेफिनेशन थी मेरी। sir. चलिए, ये तो हो गया आपके सर्किल का एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल बताएं मुझे, ऐसे बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर आइस क्यूब होता है ना, अच्छा, आइस क्यूब सब जानते हैं। आइस क्यूब, ये बच्चे बोल रही हैं आइस क्यूब के बारे में, किसे कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? आइस क्यूब देखा बेटा आपने? बर्फ का घन। हाँ, आपके घरों में, सबके घरों में फ्रिज होते होंगे, है ना। फ्रिज में एक प्लेट आती है, उसमें आइस क्यूब रखी होती है अलग अलग, है ना। Yes, sir. पानी को जमाते तो जब उसको निकालते तो क्यूब के रूप में आइस निकलती है, Yes, sir. है ना। चलिए बताएं। सर हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर से फ्रीज से इसको बाहर निकालते हैं। हम्म। हाँ, इसको एक पेट में मतलब एक पेट में रखते हैं इसको। हम्म। जैसे जैसे वो टाइम क्रॉस होता रहता है वैसे से वो मेल्ट होता रहता है। तो ये भी डिपेंडेंट होता है हम लोग पे, हीट पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है वो कितना उसको हीट मिलेगा, कितना जल्दी वो होगा। हाँ, देखिए ये बच्ची बता रही है जैसे हमारा आइस होता है, ठीक है। आइस को क्यूब के रूप में ले लें, किसी के रूप में भी ले लें। आपने आइस निकाला, आपकी मम्मी ने बोला बेटा फ्रिज से जो है आइस निकाल के आ जाओ, और आप आइस ले आए और आइस रख के आप टेबल पे जाके भूल गए। आप आए 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद देखा मम्मी ने बोला कि बेटा आइस लेके आओ, लेकिन आइस तो खत्म, हाँ यस सर, आइस का तो पानी बन गया, यस सर, आपको डांट पड़ रही है, ठीक है। ऐसा होता है घरों में, ऐसा होता है, यस सर। है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये कौन सी एप्लीकेशन हो गई हमारी, आइस का पानी में पिघल जाना। ये डेरिवेटिव का एग्जाम्पल ही तो है, सब समझते हैं। यस सर, कैसे, बताओ मुझे, एक्सप्लेन कीजिए से। उसको जितना ज्यादा हीट मिलेगा उतना जल्दी हीट का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। Yes, sir. हीट का मतलब टेम्परेचर, और आइस क्या है, आइस अपना में कोई फंक्शन हो गया, Yes, sir. किसका, टाइम का। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका, वैसे वैसे आपकी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, ठीक है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद आपकी जो आइस है वो पिघल के पानी में कन्वर्ट हो Yes, जाती है, sir. ठीक है। ऐसे होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आइस जो है वो डिपेंड कर गई टेम्परेचर पे, सही है। चलिए, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, फ्रिज में आपने पानी रखा, उसमें जो प्लास्टिक वाली ट्रेज होती हैं, और उसको फ्रिज में रख दिया और आपने छोड़ दिया 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए फ्रिज, या रात को रखा और सुबह देखा तो आपकी जो आइस बन के पानी आपका आइस बन गया है, यस सर, वो भी टाइम का फंक्शन है, यस सर, ठीक है। आपका पानी से बर्फ का बनना वो भी टाइम का फंक्शन हो जाता है, तो ठीक है, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन यहाँ पे लगता है। और बताएं सर, जैसे दूध का दही बनना। दूध का दही बनना, देखो कितना अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल। नाम बताएं बेटा अपना। मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल जैसे बोल रहे हैं कि दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, वो भी टाइम का फंक्शन हो जाता है ना। हम यहाँ भी काउंट कर सकते हैं डेरिवेटिव की एप्लीकेशन, है ना। हम देखेंगे किसी सर्टेन, अगर हमसे किसी सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच में, है ना, हम देखा है कि 1 घंटे में कितना चेंज हो गया है, दूसरे घंटे में कितना चेंज हो गया है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग कितना कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटीज में, है ना। तो हम उसको भी टाइम का फंक्शन बता सकते हैं। पेपर में या फिर क्वेश्चन पेपर में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे मार्कों के ऊपर। तब हमारी मार्कशीट में जो प्रतिशत आती है, हमारी परसेंट कहते हैं, वो परसेंट डिपेंड करती है मार्कों। देखिए ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। ये कह रहे हैं कि जो आपकी मेहनत होती है, आप एग्जाम देते हैं सब बच्चे, मेहनत करते हो, सब मेहनत करते हो, यस सर, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब बच्चे अलग अलग मेहनत करते हैं। अब क्लास में फर्स्ट कौन आता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। एग्जाम से पहले आप रात को पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे रातों को पढ़ते हैं, अब उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं, जो कम पढ़ते हैं उनके कम मार्क्स आते हैं। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि जो मार्क्स आना है वो डिपेंड कर जाता है किस पे, आपकी की गई मेहनत पे, यस सर, ठीक है। आपकी मेहनत जो है, आपके जो मार्क्स है वो फंक्शन बन जाता है आपकी मेहनत पे। अब जैसे जितना आप चेंज आप अपनी मेहनत में करोगे, जितना ज्यादा चेंज आप अपनी स्टडी में करोगे, जितना ज्यादा आप ज्यादा स्टडी करोगे, आपके मार्क्स जो है उतने ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो चेंज आपकी मेहनत में हो रहा है और उसका रिजल्ट आपके नंबर पे पड़ रहा है। यस सर, तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आपके किस पे, मेहनत पे, ठीक है। और जो चेंज है वो चेंज कर रहा है, डिपेंड जो चेंज आपकी मेहनत में हो रहा है वो चेंज आपके मार्क्स को लीड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन बन सकता है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम और नई चीजों के बारे में जानेंगे, अवकलन की एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ठीक सर। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अवकलन यानी कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, इस विषय के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। और इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर
सचिन वर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।